नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। हर रोज पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न और बदसलूकी को लेकर पत्रकारों में आक्रोश पनप रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले जिले के दर्जनों पत्रकारों के द्वारा AMRO के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए VC के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि AAMU अलीगढ़ में ETV उर्दू के पत्रकार के साथ AAMU PRO उमर सलीम परिजादा के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देख लेने की धमकी देने का मामला सामने आया था। वहीं कार्रवाई न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी जो एक सेंटर की यूनिवर्सिटी है, जहां जो तालीम और तहजीब के नाम से जानी जाती है, इस यूनिवर्सिटी के PRO जिसका नाम उमर सलीम पीरजादा है, जुमे के रोज़ का वाक़या है 8 तारीख का। मैं PRO ऑफिस में खबर के मुताल्लिक गया था। PRO ऑफिस में जैसे ही मैं दाखिल होता हूँ तो PRO उमर सलीम पीरजादा पीछे से मुझे बदतमीजी से बुलाता है कि हेलो यहाँ करके उसने मुझसे कहा कि ये मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी के मुताबिक कोई इसके अंदर नहीं घुस सकता। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि ये सरकारी ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, और सरकारी दफ्तर जो होता है वो सबका होता है, तो मेरा इस पर हक है और मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, पढ़ा लिखा रजिस्टर्ड रिपोर्टर हूँ। आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। उसके बाद उसने अपने बात करने का तरीका जो था, चीखना चिल्लाना मुझ पर शुरू कर दिया। नहीं मेरा ऑफिस है, तू मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता है, मुझे सलाम नहीं करता है, मेरी खबर नहीं चलाता है, मेरी बाइट नहीं लेता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये देख लूंगा। उसने मुझे बहुत कुछ कहा। भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले आज AMU के प्रॉक्टर वसीम अली को एक ज्ञापन दिया गया। उसमें कारण यही बताया है कि जो हमारे ETV के साथी हैं सुहेल भाई, उनके द्वारा जो यूनिवर्सिटी के PRO उमर पीरजादा द्वारा उनके द्वारा मिसबिहेव किया गया। इसी के चलते हमने जो है प्रॉक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। हालांकि प्रॉक्टर महोदय ने साफ तौर से ये कहा है कि अभी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, इसके बाद में एक वो जांच कमेटी गठित करेंगे और जांच कमेटी गठित करने के बाद जो प्रॉक्टर जो लगातार उनके द्वारा मिसबिहेव किया जा रहा है, कुछ ना कुछ उनके अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के द्वारा कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। ये अभी हमें अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर्स ने एक ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम दिया है, और उसमें उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को रखा है जो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उनको रिपोर्टिंग करने में आ रही है। मैं उन सारी बातों को मैंने सुना है और मैंने पढ़ भी लिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब आइंदा आगे से उनके लिए जो उनकी समस्याएं हों उसका पूरी तरीके से कोई ना कोई हल निकले और उनको रिपोर्टिंग करने में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। यूनिवर्सिटी के PRO उमर पीर द्वारा हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, ऑफिस में बदसलूकी की गई, गाली गलौज किया गया उनके। इन तमाम परेशानियों को लेकर एक ज्ञापन हम लोगों ने प्रॉक्टर महोदय को सौंपा है और अपेक्षा और उम्मीद उनसे की है कि निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है कि मेडिकल कॉलेज में कोई भी घायल या गन शॉट इंजरी कैसा भी व्यक्ति पहुंचता है, उसे कवर करने के लिए पत्रकार साथियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम बातों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था और मैं अपेक्षा और उम्मीद प्रॉक्टर साहब से करता हूं कि PRO जो हैं जो मिसबिहेव कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से समस्या चली आ रही है उस समस्या का भी हमें समाधान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसानों का आंदोलन उग्र हो रहा है। बता दें कि पिसावर टप्पल खेर इलाके में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है, जिसके चलते किसानों की पुलिस से जमकर तकरार हुई। वहीं राकेश टिकैत ने रेल रोको अभियान और लखनऊ में महापंचायत के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष OP सिंह कमांडर ने बताया कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। वहीं भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर थोपी गई नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आज जो पुतला दहन करने आपने कोशिश की थी तो उसमें सर क्या हुआ था? देखो, शीर्ष तत्व का आदेश था आज पुतला दहन करने का। कल त्योहार था, इस कारण से एक दिन के लिए डिले किया गया था। आज का कार्यक्रम था, बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे थे, लेकिन खैर प्रशासन ने आके, खैर पुलिस ने आके, इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में सारी टीम ने जबरदस्ती मेरे साथ किया, गुंडागर्दी किया। इन्होंने जबरदस्ती मेरे कपड़े फाड़े, ये देखो कपड़े फाड़े इन्होंने, जबरदस्ती किया, मुझे गाड़ी बैठाने की कोशिश की है। गांव वालों ने आके मुझे छुड़ाया है, गांव वालों ने मुझे उतारा, ने जबरदस्ती मेरे साथ की है पुलिस वालों ने। और ये गुंडागर्दी सारी बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं ये लोग, पुलिस वाले बीजेपी के कहने पे सारे काम कर रहे हैं, लीगल अनलीगल कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सत्ता के नशे में इतने चूर हो रहे हैं
ये बीजेपी वाले कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे, पुलिस वालों को ड्यूटी पे लगा रखा है इस बात के लिए कि तुम्हें किसानों के आंदोलनों को हर जगह कमजोर करना है। मुरादनगर रावली रोड पर सर्व समाज आशीर्वाद पथ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी अपनी ताकत का प्रदर्शन इस तरह के आयोजन के जरिए कर रहे हैं और वे इसी बहाने अपनी खोई हुई जमीन को तलाश कर जन समर्थन जुटाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को देखते हुए स्थानीय पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आई। आज के कार्यक्रम की जो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी हैं, उनके लिए जो है पगड़ी की व्यवस्था कराई जा रही है। असल में जब से हमारे चौधरी अजीत सिंह जी का स्वर्गवास हुआ है तो उसके बाद जो है पगड़ी की रस्म ये पहली है। जयंत चौधरी जी को एहसास दिलाया जा रहा कि भाई आपके साथ जन जन बच्चा और पूरा लोकदल और पूरा मुस्लिम समाज, जाट समाज आपके साथ तन मन धन से साथ खड़ा है। सर, लगातार 2 दिन वीआईपी मूवमेंट हैं। आज जयंत चौधरी जी की रैली मुरादनगर है और कल ओबीसी भी आएंगे मसूरी, उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? हम दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कार्यक्रम स्थल के जो आयोजक हैं उनसे बात कर ली गई है और उसके अनुसार ही हम लोगों ने सभी चीज़ें देखते हुए कार्यक्रम स्थल जहां पर है, एक मुरादनगर में है जो जयंत चौधरी जी का है और दूसरा जो वैसी जी का है वो मसूरी क्षेत्र में है, डासना में। तो दोनों ही जगह पर कार्यक्रम स्थल के अनुसार और जो भी भीड़ आने की संभावना के अनुसार हमारे ड्यूटी चार्ट बना लिए गए हैं, हमारी ड्यूटी वहाँ पर लगा दी गई है और बहुत ही मतलब हम लोग पूरी तरह से सजग और अलर्ट हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी प्रोग्राम कराने में सफल होंगे। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीने से 3 कृषि कानून के विरोध में बैठे हुए हैं। बता दें कि सरकार का विरोध करते हुए किसानों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भारत सरकार और 3 कृषि कानूनों का पुतला फूंका और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि पिछले 11 महीने से किसान यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं भारतीय किसान यूनियन का बाव टिकट के सिपाही हूँ। जी, आज किस चीज़ का पुतला फूंका गया? ये आज भारत सरकार का और काले कानून का पुतला यहाँ फूंका गया है। सरकार हठ धर्मता करते हुए पिछले 11 महीने से जो किसान यहाँ अपना शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए आज सरकार का पुतला दहन किया गया। रेल रोको आंदोलन कब से किया जाएगा? कल रेल रोको आंदोलन हमारा सुबह 10 से और 4 बजे तक रहेगा, कल 18 तारीख को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 338 पत्थरदेवा विधानसभा से युवा नेता पवन शर्मा ने अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क किया है। उनका कहना है कि विधानसभा सीट पर सफल होने पर विधानसभा में निरंतर विकास करते हुए युवाओं के लिए रोजगार और क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करते रहेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी मंत्री जनता की समस्या देखना तो दूर सुनना भी नहीं चाहता। पवन जी, आप युवा नेता हैं और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मुद्दा हमारा विकास का है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ना तो पक्की सड़कें बनी हैं, ना तो किसी गांव का स्कूल सही है, ना ही युवाओं को रोजगार मिला है और ना ही शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मकान के लिए जो आवास मिले हैं वो हमारे गांव के लोगों को आवास नहीं मिला है, गरीबों को आवास नहीं मिला है। क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व मंत्री अतर उर रहमान के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि बहेड़ी तहसील में गन्ना किसानों का करीब 120 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर बहेड़ी की केसर शुगर मिल मैदान में सपा का धरना प्रदर्शन हुआ है। इस धरने में सपा जिला अध्यक्ष उद्धव मौर्य व पूर्व मंत्री अतर उर रहमान सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं भुगतान न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। गन्ना किसानों का जो गन्ने का बकाया भुगतान है इस फैक्ट्री पर लगभग तो यहाँ 120 करोड़ रुपया है। अभी इंटरव्यू चल रहा है मीडिया वालों का माननीय मंत्री जी के साथ और 150 करोड़ रुपए के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश के इस बीच में मैं हमारे बीच में साथी मौजूद हैं विधानसभा के मेरे महासचिव। 14 दिन में हम गन्ने का पेमेंट हमने कराया है और कराएंगे, और अगर 14 दिन में नहीं करा पाए तो चीनी मिल के मालिकों को FIR करा के जेल में ठूसने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश
देश से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।